गाँव में हर किसी की स्थिति वैसी नहीं होती है कि हायर एजुकेशन दे पाए। वो जॉब भी करता था, साथ-साथ पढ़ाई भी करता था। बिहार में हर साल बाढ़ आती है और जब बाढ़ आती है तो सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। इंसान हर साल ज़ीरो से शुरुआत करता है। मैं उससे पहले ही सोचा कि मैं अपना कुछ जुगाड़ कर देता हूँ। जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो, कितने लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि पैसे कहाँ से आएँगे? दोस्तों, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पास तो रेंट देने के भी पैसे नहीं थे। फ़ोकस फ़ॉर्मूला मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये भी बताऊँगा कि कैसे आप भी अपनी कंपनी बिना पैसे के स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अजीत कुमार, डायरेक्टर ऑफ किंग डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैं अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे एक मिडिल क्लास लड़का गाँव से उठ कर के शहर जाता है और एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर देता है, जो कि उस कंपनी के बिहाफ पे पूरी की पूरी इलेक्शन मैनेज किया जाता है। आज के डेट में कोई भी इलेक्शन बिना उस कंपनी की मदद से पूरा नहीं हो सकता है, और वो भी बिना पैसे के। ये भी बताऊँगा कि कैसे आप भी अपनी कंपनी बिना पैसे के स्टार्ट कर सकते हो। उससे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा आप लोगों को बता दूँ। दोस्तों, अजीत नाम है मेरा। बिहार के सीतामढ़ी जिला में एक छोटा-सा गाँव है, 25 घर का एक गाँव है भासर बलुआ, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। प्रारंभिक शिक्षा हमारी गाँव में ही हुई। मैट्रिक हमने सीतामढ़ी से ही किया। बढ़िया मार्क्स आया तो एक रिश्तेदार मुझे अपने साथ ले गए आगे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि गाँव में हर किसी की स्थिति वैसी नहीं होती है कि हायर एजुकेशन दे पाएँ। वहाँ मैं गया, एकदम से गाँव से शहर स्विच हुआ था। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच हो गया। नतीजा ये हुआ कि जब रिजल्ट आए तो मैं फेल हो गया। मुझे समझ ही नहीं आती थी उस समय तक इंग्लिश। जब तक समझ आया तब तक मैं फेल हो चुका था। बारी आई अगले साल हमने फिर से तैयारी करी। लेकिन जब होता है ना कि एक गाँव का बच्चा शहर जाता है तो शहर के चकाचौंध दुनिया में वो खो गया था। उसका सर्किल इतना बड़ा हो चुका था शहर में कि वो सर्कल मैनेज करने में ही रह गया। नतीजा ये हुआ कि दूसरा बार भी एग्ज़ाम दिया और दूसरे बार में भी वो फेल हो गया। घरवाले तब तक हाथ खड़े कर चुके थे कि डबल-डबल, एक तो घरवाले के पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन जहाँ से भी इकट्ठा हुआ उन्होंने मदद किया था। नतीजा आप सबके सामने था। फिर हमने बिना बताए पटना एक दोस्त के पास चले गए। उसने मुझे रखा, खिलाया भी, अपने रूम में रखा, पढ़ाया भी। अगले साल एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम मैंने दिया और एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया मार्क्स 75% से मैं पास हो गया। घर वाले को थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया प्लस मैंने कहीं-कहीं से रिश्तेदार को बोल करके घर वाले को प्रेशराइज़ किया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, कि आप इंजीनियरिंग के लिए पैसे दीजिए। उन्होंने कुछ इकट्ठा करके रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया, लेकिन जब समय आया एडमिशन का, तो आप सबको पता है कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है और जब बाढ़ आती है तो सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। इंसान हर साल ज़ीरो से शुरुआत करता है। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैं अपने घरवालों से पैसे डिमांड करूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिना बताए 13 सितंबर 2009 को दिल्ली की ट्रेन पकड़ लिया, घरवाले को बिना बताए। वहाँ गया, एक रिश्तेदार के पास गया, सिस्टर रहती है वहाँ पे, उनके पास में गया। उन्होंने मुझे रखा, पढ़ाई के लिए एडमिशन करा दिया एक एनिमेशन इंस्टीट्यूट में। कभी मैंने पढ़ा था पेपर में कि एक ऐसी इंडस्ट्री है दुनिया में जिसमें सारी की सारी मूवी कंप्यूटर से ही बनती है। वो इंडस्ट्री थी एनिमेशन इंडस्ट्री की। मुझे अच्छा लगा, मैंने सिस्टर को बोला, उन्होंने एडमिशन करा दिया। 6 महीने के बाद मुझे एक छोटी-सी जॉब मिल गई थी। वो जॉब भी करता था, साथ-साथ पढ़ाई भी करता था। 1 साल जब पूरा हुआ तो पता चला कि एनिमेशन में तो कोई स्कोप ही नहीं है। इंडिया में जितनी भी एनिमेशन बनती है, वो सारे के सारे फ्लॉप हो रहे थे। एनिमेशन इंडस्ट्री ध्वस्त हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने वहीं पे वो कोर्स ड्रॉप कर दिया। कंपनी में जॉब मिल चुकी थी, कंपनी में मैं काम करता था। साथ-साथ मेरे जितने भी पढ़ने वाले दोस्त थे, उनको भी जॉब उसी कंपनी में मिल गई थी। 6 महीने के बाद कंपनी से जॉब एक दोस्त की चली गई। मेरा भी नंबर आने ही वाला था। मैं उससे पहले ही सोचा कि मैं अपना कुछ जुगाड़ कर देता हूँ। हम दोनों ने मिल कर के एक कंपनी में काम करते हुए बाहर एक हमने कंपनी बना ली पार्टनरशिप में, और वो कंपनी में काम करने लग गए। कुछ दिन के बाद हमने वो कंपनी भी छोड़ दी और अपनी कंपनी में पूरी की पूरी फ़ोकस करने लग गए। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चला। होता है ना कि आपका कागजी मैटर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो पार्टनरशिप कभी भी लंबा नहीं चलेगा। पार्टनरशिप टूट चुकी थी 2012 में। उसके बाद उसके रास्ते अलग हो चुके थे, हमारे रास्ते अलग हो चुके थे। हमने उस कंपनी पे मेहनत किया,
2014 में लोकसभा इलेक्शन होना था, लेकिन 1 साल पहले ही पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव हो जाती है कैंपेनिंग करने के लिए। 2013 में आईटी कंपनी की सर्चिंग हो रही थी, हमारी कंपनी नॉमिनेट हो गई उसमें। हमने जम के आईटी का काम किया। तब से लेकर के आज तक हमारी कंपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे है। और आज स्थिति ऐसी है कि जिस भी ब्रांड का आप, चाहे वो शूज़ पहनते हो या फिर शैम्पू लगाते हो, नीचे से ऊपर में जितने भी ब्रांड आप यूज़ करते हो वो सारे मेरे क्लाइंट्स। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका इलेक्शन हमारे बिना कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। तो ये सारी सर्विसेज हमने उनको दिया। जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो तो कितने लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि पैसे कहाँ से आएंगे। दोस्तों, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मेरे पास तो रेंट देने के भी पैसे नहीं थे। कुछ पैसे मेरे पास थे, किसी से उधार दिया और रेंट दिया, और कंपनी रिस्क पे हमने ओपन कर दिया। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मुझे पता था कि मैं रिस्क ले रहा हूँ तो अगला आने वाला जो टाइम है हमारे लिए सही होगा। शुरुआत के दिन मुझे रेंट देने के पैसे नहीं थे, अब सारा का सारा सिस्टम ही अपना है, सारी की सारी बिल्डिंग ही अपनी है। आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, धैर्य बनाना है, पेशेंस आपके पास कितना है। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोचे तो 2 चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। एक आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपके अंदर पैशन होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ है तो आपके सक्सेस के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा, आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको चाहिए क्या। देखिए, आपके माइंड में जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते। पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट की डिमांड क्या है। एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने सुना था कि बिजनेस वैसा स्टार्ट करना चाहिए जिसमें आपका मन भाता हो, जो आपको काम करने आता हो और जो मार्केट की डिमांड हो। अगर ये 3 चीज़ पे फोकस करेंगे कि जो आपको भाता है, जो आपको आता है और जो मार्केट की डिमांड है, अगर इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके सक्सेस की गारंटी 100% है। तो ये आपको करना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है तो फंड की कमी होती है। देखिए, आपको मैं ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ जिसमें फंड की कोई ज़रूरत ही नहीं। वो इंडस्ट्री है सर्विस इंडस्ट्री की। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं तो आप सर्विस इंडस्ट्री में जाइए। सर्विस इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें आपको सामान ऊपर से लेना होता है और नीचे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जिसमें आपका मैन पावर लगता है, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला भी क्रेडिट पे आपको देगा, नीचे भी आपको नीचे से आपको पैसे मिल जाएंगे। और अगर बढ़िया काम करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरी चीज़, किसी भी इंडस्ट्री में हो, अगर फंड की कमी है तो मार्केट में फंड देने वाले बहुत हैं। अगर आपका आइडिया बढ़िया है, आपका तरीका बढ़िया है, आपका एग्जीक्यूशन का पावर बढ़िया है, तो आपको फंड की कमी नहीं होगी। एक और चीज़ है जो नए एंटरप्रेन्योर गलती करते हैं, वो करते क्या है कि जो पॉइंट उनका वीक होता है उस पॉइंट पे वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिए, आप लोग बिजनेस में आ चुके हैं, स्कूल में नहीं है कि जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। बिजनेस में बिल्कुल इसका उल्टा होता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आप सबको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हर कंपनी की कार, हर कार फेमस नहीं होती है। महिंद्रा की हर कार फेमस नहीं है, लेकिन स्कॉर्पियो ऐसी फेमस है कि जग जाहिर है, हर जगह है, उस पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपको भी फोकस वैसे ही करना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो वीक पॉइंट है उसको आप आउटसोर्स कर दीजिए। ज़्यादा बेटर है कि आप उसमें दिमाग लगाएं, आपका टाइम जाएगा, पैसे भी इन्वॉल्व होंगे। इसलिए जो वीक पॉइंट है उसको आउटसोर्स कीजिए और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर आप फोकस कीजिए। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहले आपका गोल जो है वो गोल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका गोल क्लियर है तो हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगा। 70% लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है। अगर आप चाहते हैं बिजनेस लाइन में आना, एंटरप्रेन्योरशिप में आना, एंटरप्रेन्योर बनना, तो आपका गोल एकदम से क्लियर होना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि आपको चाहिए क्या, जब तक आप लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले ये क्लियरिटी लाना है अपने माइंड में कि आपको चाहिए क्या। मान लीजिए आपने कोई गोल सेट किया, अब गोल तो आपने सेट कर दिया, अब उसका अचीव करने का तरीका क्या है। अब अचीव करने का तरीका ये है कि मान लीजिए अगर आपने 100 किलोमीटर जाना है तो आपने गोल सेट कर दिया 100 किलोमीटर का, लेकिन आप अगर एक बार में 100 किलोमीटर पे फोकस करेंगे तो हो सकता है वो गोल आपका ब्रेक हो जाए, बीच में आपको डिमोटिवेशन मिले और आप गोल पे काम नहीं कर पाएंगे। सो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो आप उसको 5 पार्ट या 10 पार्ट में बांटिए। 10-10 किलोमीटर का ब्लॉक बनाइए। आप पहला सीढ़ी चढ़िए, दूसरा सीढ़ी चढ़िए, तीसरा सीढ़ी चढ़िए, उसके बाद आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप बिजनेस में हैं तो आपको पेशेंस होना ही चाहिए। आपके पास पेशेंस इतना होना चाहिए कि लास्ट तक आप खड़े रहें। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो 2 ही चीज़ का गेम है, एक है माइंडसेट, दूसरा है पेशेंस। माइंडसेट आपने डेवलप कर लिया कि आपको ये करना है,
तो उस पर आप एग्जीक्यूशन के लिए समय दीजिए और जो पेशेंस है उसको आप बनाए रखिए। बहुत ज़्यादा जल्दी सक्सेस आपको नहीं मिलने वाला है। कोई भी बिजनेस ये माना जाता है कि जब स्टार्ट होता है तो उसको रनिंग में आते आते 6 महीने का टाइम लगता है। तो कम से कम आप लोग 6 महीने का टाइम लेकर के चलिए और इस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आप सक्सेस हो पाएंगे। इसके अलावा 1-2 टिप्स मैं उनको भी देना चाहता हूं जो अभी एंटरप्रेन्योरशिप में आए नहीं है, जो सोच रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी। देखिए, फोकस फार्मूला मैं आप लोगों को दे रहा हूं। कोई भी चीज़ अगर आपसे अचीव नहीं हो पाता है तो एक फोकस फार्मूला है जो हमने भी यूज किया है, मैं चाहता हूं कि आप भी यूज करें। फोकस फार्मूला है 1 2 3। देखिए, ये फार्मूला क्या है, एक गोल बनाइए। एक गोल आपका होना चाहिए, वन टाइम में आपका एक ही गोल होना चाहिए। डेली उस पर 2 घंटे सुबह देना है। डेली उस पर आपको 2 घंटे सुबह देना है और 3 महीने तक देना है। 3 महीने मतलब 90 दिन देना है। 90 डेज अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो आपकी सक्सेस जो है वैसी ही आ जाएंगे, आपके जो हैबिट्स हैं वो वैसे ही बन जाएंगे। सो ये थी मेरी कहानी। आपको अब लग गया होगा कि कैसे बिना पैसे के एक कंपनी खड़ी होती है और 5 साल में करोड़ों का टर्नओवर वो करने लग जाती है, जो कि बिना पैसे का स्टार्ट हुआ था। तो जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।